गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हो गई हूँ रेडी, बिल्कुल रेडी शेडी। और अब मैं जल्दी जल्दी निकल रही हूँ अपने इवेंट के लिए। तो मैंने उठ के ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुई, मैं ब्रश किया मैंने, जो लोग वैसे भी उठ के करते ही हैं, कोई नई बात है नहीं इसमें। फिर भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, ब्रेड और चाय। उसके बाद फिर मैं नहाया, फ्रेश हुई, मैं ब्रश किया वगैरह वगैरह, जो डेली रूटीन होती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया और मैं रेडी हूँ, ये देखिए। तो अब मैं जा रही हूँ, अब मैं निकलूँगी अपने इवेंट के लिए। और इवेंट में जो भी होगा रास्ते में मैं जितना ले सकूँगी मैं लूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों से इवेंट पे मिलती हूँ, फिर आके मिलूँगी आप लोगों से। ओके, बाय बाय। मैं मेट्रो से अब उतर गई हूँ और मैं अपने इवेंट की तरफ जा रही हूँ। तो अब जी मैं मेट्रो से उतर रही हूँ। जल्दबाजी में बहुत रहते हैं हम सुबह सुबह, तो जल्दी जल्दी मैं चल रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने इवेंट पे। ऑटो एक्सपो का इवेंट था, ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स था। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स थे, कुछ कार्स भी थे यहाँ पे, और कुछ बाइक स्कूटी वगैरह का ये मॉडल लगा हुआ है यहाँ पे, और कुछ थे भी, और ये कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने कुछ कुछ कैप्चर किया है। और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, स्कूटी और कार्स की जो जो पार्ट्स होते हैं उन सब चीज़ों का था। और बहुत अच्छा अच्छा सामान था यहाँ पे देखने के लिए। तो ये देखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको मैं कैप्चर कर रही हूँ। और अब मैं अपने स्टॉल की तरफ जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार था ये ऑटो एक्सपो कॉन्फ्रेंस। और जो असली वाला होता है वो तो ग्रेटर नोएडा में होता है। और ये देखिए कार, यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाया था। तो यहाँ पे कुछ कार्स थी, कुछ स्कूटी वगैरह थे, और कुछ बाइक्स थे। बाइक का भी मैंने लिया है, बाइक स्कूटी और उसके पार्ट्स जो होते हैं, उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं। ये देखिए स्कूटी आ गया, यहाँ पे भी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लिया था। और यही सब है, बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग वैराइटीज़। तो ये अलग अलग कंपनीज़ हैं, न्यू स्वॉन और टाटा भी था यहाँ पे। बहुत अलग अलग, ये जर्मनी की कंपनी, ये छोटा सा ट्रक था जिसको मैंने लिया है। ये मॉडल था तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने ले लिया। और यहाँ मेरा लंच हो गया था, और लंच करने में हमेशा यहीं आती हूँ। कभी कभी खाना वहाँ से प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब नहीं होता है तो मैं यहाँ लंच करने आती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं मैगी खाती हूँ ज़्यादातर, एग मैगी, और चाय भी पीती हूँ, तो यहाँ बहुत सुकून आता है मुझे। और ये मेरी मैगी आ गई है, बहुत टेस्टी बनाते हैं ये भैया मैगी। क्योंकि ये नेपाली हैं, और नेपाली लोगों की चाइनीज़ आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं बैठ के अपना मैगी जल्दी जल्दी खा रही थी, मेरा लंच था, बहुत यम्मी था। और चाय पिया मैंने, और उसके बाद मैं निकल। तो अब मैं आ चुकी हूँ फाइनली। और मैंने शॉल थोड़ा सा रख लिया था ऊपर से। और अब मैं रिलैक्स करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और मैंने पहना था स्कर्ट। तो अभी भी मैं पहुँची हूँ। ये देखिए, ये मेरा बैग है, ये मेरा क्या है, कोट है, ये मेरा शॉल है, ये मैंने कुछ लिया है, ये मैंने कुछ लिया है रास्ते में आते वक्त, और ये मेरा शॉल है। और अब मैं ड्रेस चेंज करूँगी, फेस हाथ मुंह धोऊंगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। चाय तो मैं हमेशा बनाती हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है डिनर में, जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती ही हूँ। तो बस अब मैं चेंज वेंज करूँगी, क्योंकि पूरे दिन सुबह की निकली हुई होती हूँ मैं कितने बजे निकलती हूँ? हाँ, आज मैं निकली थी 9 बजे में 5 मिनट थे तब। तो अभी मैं पहुंची हूँ, और अब मैं चेंज करूँगी, उसके बाद मैं रिलैक्स करूँगी। सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी, पहले मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास। तो मैं आ गई हूँ पानी लेने। ये देखिए, ये पानी लूँगी मैं। और ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं ठंडा पानी पीऊँगी।
ये बात वैसे सच है, पानी की प्यास सिर्फ पानी बुझा सकती है, कोई पेप्सी कोक वगैरह कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं आप लोगों से फिर अब चेंज वेंज करके चाय वाय बनाने के टाइम मिलती हूँ, और तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। ओके। हेलो जी, यहाँ पे बन रहा है फिर पुलाव। एक्चुअली पुलाव मैं बना रही थी वेज पुलाव, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिक्स कर देती हूँ। इसका कोई स्पेशल और स्पेसिफिक रेसिपी तो नहीं है, पर मैं बस इसको ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। मैं वैसे चाइनीज़ टाइप फ्राइड राइस बनाने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने एक ड्राई फ्रूट दिया और मैंने इलायची दी, तो मैंने सोचा बाकी कुछ भी मिला देती हूँ। तो बाकी सारा कुछ भी है, ये वेजिटेबल्स कट हो रखे हैं जो कि इसमें ऐड होगा, और यहाँ पे बीन्स धुली हुई है, ये मतलब वैसे ही है, सिंपल सारा कुछ डाल के एक साथ कुकर में बना लेंगे। अब वो जो बने उसको जो भी नाम दे दो, पुलाव दे दो, जो भी दे दो। हाँ, क्योंकि मैं इवेंट से आई हूँ और दीदी ऑफिस से आई है, तो हमने सोचा कि जल्दी और जल्दबाजी में कुछ अच्छा सा क्या बनाया जाए, तो फिर हमने डिसाइड किया कि यही बना लेते हैं, जो झटपट बन भी जाएगा, हम खा भी लेंगे जल्दी और फिर कल की तैयारी भी करनी है, तो इसलिए। और रोटी बनाने का और खाने का दोनों का मन नहीं था। विंटर्स में मुझे ज़्यादातर हम दोनों को राइस ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए राइस का कोई आइटम हम ढूंढते रहते हैं कि राइस के साथ क्या बनाया जाए, राइस के साथ क्या खाया जाए। हाँ। तो इसीलिए ये सारा कुछ मिक्स भी हो जाएगा इसमें, सब्जी वगैरह, और टेस्ट भी आ जाएगा। जब बन जाएगा तो दिखाएंगे, खा भी लेंगे और सब चीज़ कर लेंगे, दोनों ही एक साथ बोल रहे हैं। बन जाएगा तो दिखाएंगे भी और टेस्ट करके बताएंगे भी कि बना कैसा था फाइनली। और मैं आ गई हूँ अपने इवेंट से, और आने के बाद जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं मैं चाय बनाती हूँ, तो मैंने चाय छान ली है, और मुझे ये पता चला कि मेरी दीदी ने ये एक वेबसाइट है, क्या नाम है इस वेबसाइट का, nativespecial.com, इससे इसने ये मिक्सचर मंगाया है, कैश्यू मिक्सचर, और ये जैगरी है, और उसने त्रिनवेली का एक हलवा होता है जो हमने बचपन में खाया था, किसी साउथ इंडियन फ्रेंड ने हमें खिलाया था और हमें बहुत औसम लगा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो मिलता कहाँ है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद हमें पता चला कि ये ऑनलाइन भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो हमने ये ऑर्डर किया था और ये आ गया है। तो अभी हमने इसको खोला नहीं है, दिन में आया होगा शायद ये। तो ये जैगरी है, ये त्रिनवेली हलवा है। अब मैं चाय पीऊँगी, मैं बहुत थक गई हूँ, और इसका टेस्ट कैसा है मैं बाद में बताऊंगी। ये बहुत टेस्टी होता है वैसे। और ये लोग पीछे बात कर रहे हैं, मेरी बड़ी बहन भी आई हुई है, उसकी बेटी से तो आप लोग मिले ही हैं, बहुत नॉटी है। गोगो क्या कर रहे हो आप? हाँ, बिपीस खा रही है। बिपीस, ओके, बिस्किट खोलो। को भी खोलना है। तो मैं चाय पी लेती हूँ, किचन यहाँ पे फैला हुआ है, आप उसको इग्नोर करें, और मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं चेंज करूँगी, फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या क्या है। हे फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 11:30, और मैं आई हूँ ताज विवांता द्वारका सेक्टर 21, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ काम है, कुछ ऑफिशियल काम है, तो यहाँ पे फिर मैं काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से व्हाइल गोइंग। मेरा काम हो गया है और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तो बस चलती हूँ मैं। और शाम का टाइम है, मैं बाहर से आई हूँ और दीदी भी जॉब से आई है, तो हमने सोचा कि काफ़ी टाइम से हम रोटी चावल खा रहे थे, तो कुछ अलग खाने का मन था। तो हम इसे छाव बोलते हैं शिलोंग में, लेकिन इसे चाउमीन बोला जाता है नॉर्थ एरिया में, दिल्ली वैली में। तो ये बनाया है, ये बहुत मज़े का लग रहा है और मुझे बहुत खाने का मन हो रहा था, बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो अब हम खाते हैं और मालूम करते हैं कि कैसा बना है ये। और इसके साथ ये चटनी भी है, ये चटनी तिल की चटनी है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मेरी बहन ने बनाया है, लेकिन ये बहुत मज़े का लग रहा है मुझे देख के, बहुत सुंदर लग रहा है, नहीं देखो। हाँ जी, तो अब आ गई हूँ मैं नहा के, और इवेंट से लेके, घर से लेके, काम से लेके, हर चीज़ों का सफ़र मैं तय करती हूँ अपने ब्लॉगिंग में। तो मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो है बहुत ही लेट अपलोड हो रहा है, 2 हफ्ते बाद अपलोड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, क्योंकि मेरे बैक टू बैक इवेंट्स थे, शूट्स थे,
तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद हुआ ये कि मेरी दीदी आ गई बैंगलोर से, तो 2-3 दिन अभी उसके साथ बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि आपको पता ही है जब कोई बाहर से आता है तो उसके साथ उसको शॉपिंग पे ले जाओ, यहाँ वहाँ करते करते फिर घर पे टाइम नहीं मिलता, फिर लेट सो के उठते हैं, ये सब करते करते दिन चुटकियों में निकल जाता है। वैसे इतना छोटा सा दिन होता है आजकल, तो इसलिए मुझे व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया है, एज आई ऑलरेडी सेड, कि मैं बिज़ी चल रही थी। आगे से कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी अपलोड कर दिया करूँ, जैसे मेरा रहता है 3 दिन 4 दिन के गैप में। तो अब मैं व्लॉग को इधर एंड करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी, आपकी रुचि बस। टाटा, बाय बाय।